feel the most beautiful women are the women who carve their own path. जो अपना जरिया, अपना रास्ता, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी निर्भरता से आगे बढ़ती हैं, अपने कॉन्फिडेंस से. There's nothing more attractive and nothing more beautiful than self-respect and self-love. Absolutely, that's well said. And beauty comes in all shapes, all sizes, all age groups. Rightly said. I don't have any other questions to you, but yes, I know that you have a small message for the entire family of AWPL. So I will not hold you any longer, and the mic is and the stage is all yours. मैंने तो काफी बातें ऑलरेडी कन्वे कर दी हैं. मैं कोई स्पीच नहीं देना चाहती. मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि संजीव जी, जब मैंने आपको यहाँ पे खड़े हुए देखा और जिस प्यार से और सम्मान से आपको सारी लेडीज से मिलते हुए देखा और उनके आंखों में आपके द्वारा आपके प्रति स्नेह और सम्मान देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. ये और सबसे खास बात ये है कि आप सबको अपने उनके नाम से जानते हैं, आप सबको उनके परिवार से जानते हैं, आप सबको उनकी इंडिविजुअल जर्नी के हिसाब से जानते हैं. ये बहुत बड़ी बात है. और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो AWPL परिवार है वो ऐसे ही आगे बढ़ते जाए. अपनी जो नारी शक्ति आपने बनाई है और उसकी जो आपको समझ है, वो बहुत सारे औरतों को ऐसे ही आत्मनिर्भर बनाते रहे और उनको अपने जो मुकाम है उन्हें हासिल करने में प्रेरित करें. और जो हमारी आज की AWPL क्वींस हैं, हाथ उठाइए. आप सब क्वींस हैं. आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं. सिर्फ हमारे परिवार को बल्कि समाज को भी जोड़ेंगे, सबको आगे ले जाएंगे. मैं एक मुद्दे पर बात करना चाहूंगी. शायद आज आपके साथ किसी ने इस पर बात ना किया हो, लेकिन ये मेरे जिंदगी का मकसद बन गया है. और वो इसलिए बना है क्योंकि आई थिंक जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं या ह्यूमन प्रोग्रेस की बात करते हैं, इसके बिना ये हो नहीं पाएगा. आप सब जानते ही होंगे कि मैं पर्यावरण और प्रकृति से बहुत गहरी तरह से जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारा इस पर काम करती हूँ. वो इसलिए करती हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पिछले 60-70 साल में जिस तरह से मनुष्य ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया हुआ है और जिस तरह से पृथ्वी का और पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया है, हमारे जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज. एंड एज वुमेन मुझे लगता है कि हमारा जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफ कोर्स हमारी फैमिली के प्रति है, लेकिन जब हम अपने फैमिली के हेल्थ के बारे में इतना केयर करते हैं तो हमें याद ये रखना होगा कि हमें पर्यावरण की जो हेल्थ है उसके बारे में भी ज्यादा केयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन हेल्थ है वो पर्यावरण से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है. जब हवा प्रदूषित होता है तो हम बीमार होते हैं. जब हमारे खाने पीने का सामान जो हमारा फूड है वो प्रदूषित होता है तो कुछ एग्जाम्पल शेयर करूं आपके साथ. अपनाना चाहेंगी? घर में ये एक पॉलिसी है लेकिन कोई नहीं करता. उम्मीद करती हूँ कि आज जितनी भी यहाँ पे औरतें हैं वो वापस घर जाकर ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगी. वेस्ट मैनेजमेंट, जो गीला कचरा है, किचन का कचरा है, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, बेसिकली जो भी धरती से उगता है वो वापस धरती में जा सकता है. और जो सूखा कचरा है जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, कागजें, जो आपका दूसरा सब सामान आता है वो अलग कर दें. और जो कंपोस्टेबल है उसे कंपोस्ट करें. ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको बहुत ही आसानी से सिखाएंगे कि किस तरह आप घर पर कचरा अलग कर सकते हैं और कंपोस्ट कर सकते हैं. दूसरा,
आप सब शपथ लेंगे कि आज के बाद आप सिंगल यूज प्लास्टिक्स नहीं यूज करेंगे, प्लास्टिक की थैली नहीं यूज करेंगे, प्लास्टिक के बॉटल्स नहीं यूज करेंगे। आप जहां पर भी जाएंगे अपना मेटल बॉटल लेकर जाइए, पानी रिफिल कीजिए और वो पीजिए। एनकरेज कीजिए कि आपके बच्चे, आपके परिवार वाले भी यही कर रहे हों। तीसरा जो हम सब कर सकते हैं वो है छोटे बाथ्स, शॉर्ट बाथ्स। एक बकेट में पानी नहाएं। और मैं कभी कभी मजाक करती हूँ, कहती हूँ कि एक गाना गा लो बाथरूम में, your shower has to last the length of the song. It can't be longer than that. It save water. और जहाँ पे भी लीकी टैप्स हैं या जहाँ पे भी पानी वेस्ट होता नजर आ रहा है, प्लीज उसे ठीक करवाएं, तुरंत ठीक करवाएं। Don't allow water to go waste. The fourth thing that I think all of us can do and must do is घर में जो रेगुलर बल्ब्स हैं, CFL बल्ब्स हैं, उसे LED बल्ब्स के साथ रिप्लेस कीजिए। और पांचवी चीज ये है मुट्ठी। मैं आपको सिर्फ 5 पॉइंट दे रही हूँ, बंद मुट्ठी याद रखना, इसमें शक्ति है। फिफ्थ थिंग दैट आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन डू इस जो भी हम खरीदें, चाहे वो पहनाए का सामान हो या खाने का सामान हो, कोई भी चीज की खरीदारी करने से पहले ये सवाल जरूर पूछें कि क्या ये पृथ्वी, क्या ये नेचर के लिए हानिकारक है, क्या इसमें कोई केमिकल्स हैं, कोई प्रदूषक मटीरियल है जिसके उपयोग से पर्यावरण में पोल्यूशन बढ़ सकता है। अगर जवाब हाँ में आता है तो उसे ना कर दीजिए, ठीक है? हम एक बहुत ही अजीब दौर से गुजर रहे हैं, पर एक पैंडेमिक से निकल कर आ रहे हैं। दुनिया में बहुत जगहों में वॉर चल रहा है और जैसे कि आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज इज रियल। तो एज वुमेन एंड वुमेन लीडर्स हम बहुत कुछ कर सकते हैं और उम्मीद यही है कि आप सब अपने काम के साथ अपने धरती माँ की तरफ भी अपनी जिम्मेदारी बना के रखें। थैंक यू। And because a lady, a Nari can achieve everything, and these little steps that you've shared with all of us, I think कि हम जब तक हम लोग हैं, हम सबको याद रहेंगे ये पॉइंट्स और हम इन पे फॉलो भी करेंगे, right? With this, thank you so much, ma'am, for joining us on stage. I will bother you again, but in a little while. For this moment, I would request you to please join us in front. Everybody, please give it up for her.